आप थर्ड क्वेश्चन देख पा रहे हो, इसमें कह रहा है गिव वन एग्जांपल, मतलब एक एग्जांपल दीजिए ईच ऑफ द बायनोमियल, एक बायनोमियल का एग्जांपल दीजिए जिसकी डिग्री कितनी हो 35 हो, और एक मोनोमियल का एग्जांपल दीजिए जिसका डिग्री क्या हो 100 हो। तो नॉर्मली आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैं लिख रहा हूँ वही, आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आप जैसे इधर लिख सकते हैं, छोड़िए मैं आपको इसको थोड़ा कॉपी में समझा देता हूँ जिससे आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ सके। तो आप इधर लिख सकते हैं, इसने कहा था कि बायनोमियल का एक एग्जांपल। तो बायनोमियल क्या होता है 3x जिसमें 2 टर्म ये होते हैं, तो ये हो सकता है। या आप इधर ये भी लिख सकते हैं 5x की 35 + 2, ऐसे भी आप ये लिख सकते हैं। तो एक बताना है तो आपका मर्जी कुछ भी आप लिख सकते हैं, तो लेकिन याद रहे वो बायनोमियल होना चाहिए। अब चलते हैं दूसरा। अब इसने एक और पूछा था कि एक मोनोमियल का भी एग्जांपल बताना है। तो मोनोमियल क्या होता है 1 टर्म वाले, और जिसकी पावर क्या डिग्री क्या होनी चाहिए 100 होनी चाहिए। तो ये भी लिख सकते हैं आप इधर 5x की 100 भी लिख सकते हैं, 9x का 100 भी लिख सकते, कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए मोनोमियल होना चाहिए। इसमें आपको फोर्थ क्वेश्चन में आपको बताना है डिग्री। तो डिग्री मैंने आपको बताई थी, जो सबके ज़्यादा सबसे ऊपर जिसकी ज़्यादा पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। तो आप देख सकते हैं इधर, तो इसमें से पावर किसकी है, तो इधर 3x क्यूब है, 4x की स्क्वायर 7x, तो इसमें ज़्यादा क्या है तो x की 3 है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी मतलब डिग्री, ये पावर है इसकी x की 3, तो इसकी डिग्री क्या है डिग्री 3 है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो यही है। अगर इधर मान लीजिए 1 रहता या फिर 2 रहता तो ज़्यादा कौन सा होता है, ये होता, तो हम क्या लिखते 2 लिखते, तो इसका डिग्री हमारा 3 है। इसके अगले वैसे ही देख सकते हैं, इसमें है ही नहीं और इसमें कितना है 2 है, तो इसका कितना आएगा इधर 2 आएगा। अगले में देखते हैं 5t का है, तो इसका मतलब इसके ऊपर अगर किसी के ऊपर कुछ ना हो तो वो कितना होता है 1 होता है, और इसमें कुछ तो है ही नहीं क्योंकि डिग्री इसमें तो कुछ लगा ही नहीं है, और तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0। तो अगले में आपको बताना है क्लासीफाई द फ्लोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। मैंने आपको पीछे समझाया था कौन से क्वाड्रेटिक होता है कौन से क्यूबिक। तो पहला क्या है आपका, इसमें कितने हैं, ये कितने हैं इसके ऊपर आप बताइए। तो इसके ऊपर कितना है x का स्क्वायर है, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इधर कम है तो इसलिए मैं इधर स्पेस थोड़ा कम है तो छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा या नहीं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ ये क्या है क्वाड्रेटिक। अगला कौन सा है आप देख सकते हैं, x की कितना वो है पावर 3 है, तो ये कौन सा है क्यूबिक पोलिनोमियल। उसके अगले में क्या है y का कितना है, y का स्क्वायर है 2, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसका अगला कितना है x का कितना है 1 है, तो जिसका 1 होता है वो क्या होता है लीनियर पोलिनोमियल। 3t, t के ऊपर कितना है 1 है, तो 1 है तो उसका हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। अब इसमें r के ऊपर जो ये पावर है वो कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और ये 7x का क्यूब है तो ये हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। आई होप सर आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।